बीएस इंजीनियरिंग एडमिशन 2025 में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए? सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को क्या गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? एंड द लास्ट वन इज डेट कि सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को इस बार कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे? ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैं सर जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जितना भी फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है इसी चैनल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऐसी कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की गई कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने हैं। अलबत्ता जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो देन आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बोर्ड और प्लस आईबीसीसी इन दोनों चीजों से वेरीफाई करवाओगे। वेरिफिकेशन के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर लिया जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेस ऑफ नर्स एकेडमी की तरफ से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईबीसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करोगे इंशाल्लाह, जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी तो देन आप आईबीसीसी अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे ऑफिशियल दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे अपने आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को क्या गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा? एज कम्पेयर टू प्रीवियस आपकी जितनी भी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जितने भी बीएस इंजीनियरिंग के एडमिशन अनाउंस सुपरवाइज किए जाते हैं, हर एडवर्टाइजमेंट में ये बात क्लियरली आप तक फॉरवर्ड कर दी जाती है कि मॉर्निंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, हॉस्टल भी दिया जाएगा और इवनिंग में लास्ट टाइम बताया गया था कि आपका स्टाइपेंड भी डिसकंटिन्यू है और आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन 2025 में जो यूएचएस की तरफ से एडवर्टाइजमेंट शाया की गई है, जिसके ऊपर हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर की गई थी और प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था, देर इज नो स्टाइपेंड फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच। लेकिन हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको नोटिफिकेशन या हेडिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन एज अ होल बात की जाए तो आपसे प्रीवियस आपसे सीनियर जितने भी 2 से 3 बैचेस ऑलमोस्ट हर नर्सिंग कॉलेज में ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट में भी ये बात कंफर्म थी कि आपको सिलेक्शन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट या सैचुरेशन ज्यादा होने की बेस के ऊपर उन तमाम स्टूडेंट्स को भी जिनको स्टाइपेंड मिल रहा है वो अपना प्राइवेट हॉस्टल अरेंज करते हैं। हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तकरीबन 90% चांसेस हैं कि आपने सेल्फ बेसिस पे अरेंज करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर नर्सिंग कॉलेज के पास 3 से 4 प्राइवेट हॉस्टल लाजमी होता है जिसमें आप सेल्फ बेसिस और अफोर्डेबल फीस के साथ अपना ये तमाम चीजें कैरी आउट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की तरफ से कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी कि हम खुद परचेज करेंगे? 9th के बाद ही बेटा आप अपनी बुक्स खुद परचेज करना स्टार्ट कर दे, तो चाहे आपकी सिलेक्शन मेल नर्सिंग में हो रही है चाहे फीमेल नर्सिंग में हो रही है, तो यहाँ पे भी आपने सेल्फ बेसिस के ऊपर अपनी बुक्स परचेज करनी है। इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक बुक्स जो आपकी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और एफजीएमयू या एनएमयू की तरफ से जो रिकमेंड की जाएंगी, तमाम डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी और आपको अफोर्डेबल फीस के साथ आप वो सारी की सारी चीजें भी परचेज कर सकते हैं। लास्ट वन इज डैट के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके, इन डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है तो देन आप एलिजिबल ही नहीं होंगे अप्लाई करने के। सिलेक्शन बहुत दूर की बात है, आपके 90% मार्क्स है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। आप हमसे भी रब्ता करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में, तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में घर बैठे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपने 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में करवाना है, इवनिंग में भी सभी नर्सिंग कॉलेजेस में करवाना है। मेल की बात की जाए तो आपने मॉर्निंग में भी करवाना है, इवनिंग में भी करवाना है। तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करवाना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक, सिलेक्शन तक, हर तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बेटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक, एफएससी, आईडी कार्ड या बेफॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डोमिसाइल इंक्लूड है। सर मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, मैंने विजिट किया था, वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तो क्या मैं कैसे अप्लाई करूंगी? इतनी देर में तो टाइम गुजर जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल अपना डोमिसाइल बनने के लिए दें। आपको रिस्पेक्टिव अदारे की तरफ से एक स्लिप दी जाएगी, वो स्लिप अगर आप ड्यूरिंग अप्लाई अपलोड कर देते तो देन आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट की जाएगी और आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी कैरी आउट कर लिया जाएगा। बिकॉज आपके पास यही ऑप्शन है। एज सुन एज पॉसिबल डोमिसाइल बनने के लिए दें, वो स्लिप अगर आप हमारी सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करवाते हैं वो हमें फॉरवर्ड कर दें या फिर डोमिसाइल की जगह वो आप स्लिप अपलोड कर सकते हैं और आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर कैरी आउट रहेगा। और डोमिसाइल अगर आपके पास बन चुका है, आईडी कार्ड नहीं है, तो आप बे फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
मैट्रिक, एफएससी, आईडी कार्ड या बे फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डोमिसाइल। इन 5 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई भी पेंडिंग है तो देन आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। इसके बाद आईबीसीसी वेरिफिकेशन आपकी फाइनल सबमिशन के बाद होगी। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को इस बार कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे कि यूएचएस की एडवर्टाइजमेंट में भी बात ये मेंशन है कि जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी तो देन आप 15,000 रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में सबमिट करवाओगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दोगे, ऑनलाइन कंसेंट दोगे। ये फर्दर सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 15,000 रुपए रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में जाकर सबमिट करवाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। देन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म किया जाएगा। एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी आईबीसीसी और बोर्ड वेरिफिकेशन करवाएं और देन आपकी जो सीट है वो कंफर्म कर ली जाएगी। वो जो 15,000 आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करवाने हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इसमें सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे मेंशन किया गया रजिस्ट्रेशन फीस। ये यूएचएस डिसाइड करेगा। जब आपकी एडमिशन हो जाएगा ना तो यूएचएस आपको नोटिफाई कर देगा कि आपने इतने चार्जेस पे करने हैं यूएचएस की रजिस्ट्रेशन फीस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जामिनेशन फीस है। जब इंशाल्लाह आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपने फाइनल एग्जाम दोगे तो देन भी आप एक चार्जेस पे करोगे। वो ऑलमोस्ट 5 से 6,000 के राउंड अबाउट होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। मींस के आपके 10,000 से नीचे नीचे ही होंगे। वो आप एग्जामिनेशन फीस भी पे करोगे। प्री इनरोलमेंट फीस भी यूएचएस एडमिशन फीस के नाम से आपसे रिजर्व करेगा। वो भी इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आईबीसीसी वेरिफिकेशन फीस है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं बेटा हर बोर्ड का चलान डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह अगर आप हमारी सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करते हैं या सेल्फ बेसिस के, वो चलान जितना भी जनरेट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि आईबीसीसी की वेरिफिकेशन के जो चार्जेस है वो आपने खुद पे करने हैं। नेक्स्ट जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने 15,000 पे करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इसमें सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस है 2,000। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी चार्जेस 3,000 है। लाइब्रेरी फंड की बात किया 2,000 है और फैकल्टी चार्जेस 5,000 है। अदर चार्जेस की बात की जाए तो 2,000 और जो स्टेशनरी चार्जेस है 1,000। इन तमाम चार्जेस को कंपाइल किया जाए तो आपके टोटल मिला के 15,000 हो जाते हैं, जो यूएचएस की एडवर्टाइजमेंट में आपको बता दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवा दोगे। ठीक है, इसके बाद वो बाकी जो चार्जेस है इंशाल्लाह आप पे करोगे। बाकी आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की ट्यूशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस, जिसमें आपको 70 से 80,000 सेमेस्टर फीस जमा करवानी पड़ती है ट्यूशन फीस के नाम से। लेकिन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में आपको इस किस्म के कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। हर सेमेस्टर के ऊपर ऑलमोस्ट आपका 15 से 20,000 मैक्सिमम खर्चा आएगा बुक्स इंक्लूड करके। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं और अपना 100% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता कर लें। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।